ये पज़ल है, ये पज़ल भी आप लोग हमेशा अपने आप से कर सकते हो। ये पज़ल के क्वेश्चन यहाँ पे साइड में ABCD ब्लॉक्स में दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक साइड पे कॉर्नर पे एक स्क्वायर बना हुआ दिया है, बाकी का वाइट एरिया है। बी में भी एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर के अंदर एक छोटा सा स्क्वायर और बाकी का वाइट एरिया अलग से है। सी में भी इस तरह से बना और डी वाला पूरा स्क्वायर वाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे ABCD के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर इनटू 2 इक्वल पार्ट। गॉट द आंसर? व्हाट दैट इजी? Was this what that easy? Now do the second question. Yes it is easy, क्योंकि ये एरिया यहाँ पे एक बना हुआ है और इतना जो वाइट एरिया उसको हम यहाँ से यहाँ ऐसे एक लाइन खींच देंगे तो 2 इक्वल पार्ट में हमें आंसर मिल जाता है। नाउ डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर B into 3 इक्वल पार्ट्स। यस इट इज़ ऑल्सो टू मच ईजी, है ना। Is it easy? Isn't it? Yes, it's too easy. क्योंकि एक एरिया तो हमें एक स्क्वायर यहाँ पे किया हुआ दिया है तो 1, 2 और 3 हम बना सकते हैं। तो 3 इक्वल पार्ट में हमने वाइट एरिया को डिवाइड कर दिया। नाउ द थर्ड वन, डिवाइड द वाइट एरिया इन द स्क्वायर C इंटू 4 इक्वल पार्ट। अब वाइट एरिया यहाँ पे एक ब्लैक एरिया तो दिया हुआ है, अब इतना ही है, उसको 4 इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड करना है। कैसे करेंगे हम? तो हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ से ये है तो एक ऐसे करके एरिया, ये बीच में लाइन गलत हो गई है तो इसको हम, यानी ये वाला एरिया हो गया यहाँ से इतना, फिर ये 1, ये 2, ये 3 और ये अंदर वाला 4 इक्वल पार्ट इस तरह से करेंगे। फिर से बता देती हूँ, ये स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इतना एरिया तो पहले से ब्लैक है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे किया, ये इधर, तो 1, 2, 3, 4 इक्वल एरिया वाइट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। नाउ डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर D इंटू 7 इक्वल पार्ट। इट्स टू ईजी, द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर 7 सेकेंड बट यू कैन टेक अ मिनट। वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि 7 सेकेंड में ये आंसर दे दिया। अब पूरा ब्लैंक है उसके अंदर हमें 7 इक्वल पार्ट, तो 7 इक्वल पार्ट तो हम इजीली इसके अंदर दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको इजीली कर सकते हो 7 इक्वल पार्ट में। इसको इस तरह से यहाँ पे देखो 7 इक्वल पार्ट में आपने इस तरह से उसको दिया है, ठीक है। पूरा स्क्वायर है तो 6 पार्ट में हम इक्वली उसको बांट सकते हैं। नाउ अब क्या क्वेश्चन है, गेज एंड चेक व्हाट पार्ट ऑफ ईच शेप इज़ कलर्ड। अब इसको गेज करना है और चेक करना है कि कितने पार्ट इक्वली इसके अंदर हैं और कितना कलर पार्ट कौन से हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एक हिस्सा दिया है तो मैंने ऐसे इसको डिवाइड कर दिया, तो कितने पार्ट हैं, 8 पार्ट। तो टोटल पार्ट 8 डिनोमीटर में लिखेंगे। कलर पार्ट कितना है, 1, तो 1/8। वैसे ही यहाँ पे 1 कलर पार्ट है, अब उसके 6 इक्वल पार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो 6 पार्ट अपॉन 1, ये गेजिंग है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज, इट्स ऑल्सो गेजिंग। इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। कलर 2 हैं तो 2 ऊपर आएगा, टोटल 9 पार्ट हैं। वैसे यहाँ पे कलर 1, 2, 3, 4 है, 4 पार्ट कलर हैं और टोटल पार्ट 15 होंगे, तो 4/15, ठीक है। यहाँ पे भी हम इस पिक्चर को देखो, यहाँ पे पूरा कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे पार्ट को कंप्लीट किया, तो फिर कितने पार्ट हो गए वो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. How many part? 16 part. How many part?
और कलर पार्ट कितना है 1, तो 1/16 इज द आंसर। ओके, समझ में आया? द कलर्ड स्मॉल ट्राइंगल इज 1/16। वी गेट 16 स्मॉल ट्राइंगल, दे डिवाइड बिंग ट्राइंगल एंड अदर शेप्स इनटू स्मॉल ट्राइंगल्स। ठीक है, सभी ट्राइंगल शेप में है यहाँ पे, तो इस तरह से किया। अब ये वाला क्वेश्चन, कलर पार्ट। अब फर्स्ट में क्या है, सिंपली हमें दिख रहा है हाफ किया है, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा 2। सेकंड में क्या आएगा, हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट। ठीक है, आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट 2 पार्ट आर कलर ब्लू एंड 2 आर पिंक। नाउ इन द थर्ड, हाउ मच 1 2 3 4 5 6, तो हियर द सर्कल इज डिवाइडेड into 6 equal part. Out of 6 equal part, 3 parts are colored blue and 3 parts are colored red. अब यहाँ पे here the circle is divided. Here the circle is divided into 8 equal parts. Out of 8 equal parts, 4 are blue and 4 are red. तो अब हम इसको यहाँ पे नीचे आंसर 1/2 का इक्वलेंट क्या होगा, फ्रैक्शन। इक्वलेंट फ्रैक्शन हमें आता ही है। इक्वलेंट फ्रैक्शन में क्या आएगा 1/2, 2/4, 3/6, 4/8। आगे अगर जाएंगे तो 4/8 से आगे कितना होता है 5/10, है ना, 5/10, 6/12 एंड सो ऑन। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज, कटिंग द हलवा। ओके, रमेश बॉट अ पीस ऑफ हलवा फॉर हिज चिल्ड्रन अमू एंड अनु। ही डिवाइड इट इक्वली फॉर देम। अब 2 बच्चों के लिए अगर वो लेके आए तो इक्वली डिवाइड करते हैं तो हाफ होगा। ईच विल गेट हाफ पार्ट ऑफ हलवा। ठीक है, दोनों को आधा आधा मिलेगा। तो दिस पीस इज़ टू बिग, वी कांट ईट, दे सेड। उसने बोला ये बहुत बड़े पीस हैं, हम इतना बड़ा पीस नहीं खा सकते हैं। अमू और अमनू ने बोला कि हम ये बहुत बड़ा पीस है, हम इतना बड़ा पीस नहीं खा सकते। तो फिर क्या हुआ, सो ही डिवाइड द पीस इनटू हाफ अगेन। अब 2 हैं, एक में से 2 हिस्से किए, अब 2 के फिर से आधा आधा कर दिया, तो कितने हो गए, और 2 पीसेस किए तो कितने हो गए 4 हो गए। 2/4 या 1/2 हमें उसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2/2 में से 4 2/4 और 1/2। मेक इट इवन स्मॉलर डैड, दे आस्क। और इसको छोटा करो पापा। तो अब 4 के भी, तो हर एक के 2-2 हिस्से होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, इसके 2 हिस्से किए तो 1 2 3 4 हुआ। अब ये 4 के और 2-2 हिस्से करेंगे तो कितने टुकड़े हो जाएंगे 8 टुकड़े। कितने हो जाएंगे टुकड़े 8। ठीक है, सो ओके, थैंक यू डैड। और स्मॉलर किए तो कितने टुकड़े हो गए 8। तो नाउ हाउ मैनी पीसेस विल ईच गेट 4 पीसेस। दोनों को कितने टुकड़े मिलेंगे 4 टुकड़े। 4 टुकड़े अम्मू को और 4 टुकड़े अनु को। What part the हलवा of each piece now 1/8। हर एक टुकड़े का हिस्सा कितना है 1/8, 8 का एक हिस्सा। ठीक है, if Ramesh had cut the halwa into 6 equal part, how many pieces would each of got? Look at your answer and question 1 and 4 and write। तो 3 पीसेस होंगे। कैसे 1/2 का डबल क्या होगा 2/4, 3/6। ठीक है, 4/8। अगर 6 के हाफ करें तो 3 टुकड़े होते हैं। ठीक है, 4 के हाफ करते हैं तो 4/8, 5/10, 6/12। ठीक है, समझ में आया। नाउ पार्ट्स ऑफ स्ट्राइप्स। लुक एट द पिक्चर, राइट व्हाट पार्ट ऑफ स्ट्राइप ऑफ ईच ग्रीन पीस, राइट द पार्ट ऑफ पीस ऑफ ईच कलर। ठीक है,
अब ग्रीन पीस जो ग्रीन है उसका टोटल पार्ट कितना है। अब ग्रीन कौन सा है कलर देखो, तो अब आपको यहाँ पे ये है, ये ग्रीन है, ठीक है। तो ग्रीन कलर किसको करना है, जो 8 टुकड़ों में है। अब ये वाला है पिंक, फिर येलो, ब्लू और ये है ग्रीन, ठीक है। इसे हम ग्रीन, ठीक है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये येलो है और ये पिंक है। तो ग्रीन पार्ट कितना है 1/8, 1 के 8 हिस्से, ठीक है। हाउ मैनी 1/4 विल मेक अ हाफ, 2 1/4 मेक अ हाफ, 1 2 3 4, 2 1/4 मेक अ हाफ। 1 के 4 और 4, 4 और 4 8, 8 हिस्से हुए तो एक हाफ बनता है। हाउ मैनी 1/8 विल मेक 1/4, 2, ठीक है, 2 1/8 मेक 1/4। हाउ मैनी 1/8 आर इन 1/2, देयर आर 4 1/8 इन 1/2। एक हाफ में कितने 1/8 हैं, तो 4, ठीक है। नाउ आस्क योर फ्रेंड सम क्वेश्चन इन द सेम पिक्चर। 8 1/8 will make the whole strip. Whole strip is converted by 4 1/4 part, ठीक है। ये स्ट्राइप की गिनती हुई किस तरह से होता है वो आपको समझाया मैंने, ठीक है। अब लुक एट द स्क्वायर, ये स्क्वायर को देखो, तो स्क्वायर में हाफ हिस्सा पूरा येलो है, फिर 1/4 रेड है, फिर 1/4 का भी एक उसमें से छोटा टुकड़ा ब्लू है और उसमें से छोटा टुकड़ा ग्रीन है, ठीक है। ये पूरा है इसके इधर से। तब देखो लुक एट द स्क्वायर, व्हाट पार्ट ऑफ कलर ब्लू, ब्लू कलर कौन सा पार्ट है 2/16। क्यों हमने 16 किया, क्योंकि वाइट कलर का एक ये है। अब अगर हम इसको पूरा करते हैं तो कैसे होगा देखो, ठीक है। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ब्लू का कितना है, तो टोटल कितने हैं 16 और कितने हिस्से हैं 2, तो 2/16 इज़ कलर ब्लू। ग्रीन 1/16 इज़ कलर ग्रीन। अब येलो अगर पूछते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 16, 8/16 येलो है और 4/16 रेड है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। पजल, इट इज़ इक्वल, ये क्या इक्वल है, आमिनी सेज हाफ of half and 1/3 of 3/4 are equal. Do you agree? How will you show this? ठीक है, क्या आप इस आंसर से एग्री हो, कैसे आप इसमें इसको बताओगे, किस तरह से बताओगे कि ये इक्वल पार्ट हैं कि नहीं हैं। तो क्या आएगा, यस आमिनी इज राइट, 1 agree with her, I will agree with her. 1/2 part of 1/2 means 1/2 divided by 2, 1/2 देखो 1/2 divided by 2, तो क्या आएगा 1/2 divided by 2, तो 1/2 into 2, तो 1/4, ठीक है आया। वैसे ही 3/4 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 4 into 3, तो 4 3 ज़ा 12, 12/3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 1/4 हुआ, ठीक है। 10 बोथ आर इक्वल
दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग फिगर। कैसे फिगर हम देख सकते हैं? ये एक स्क्वायर बनाया, ये दूसरा स्क्वायर बनाया, ये तीसरा स्क्वायर बनाया, ये चौथा स्क्वायर बनाया। ठीक है, आप अच्छे से स्क्वायर बनाओगे। अब ये हाफ है, इसे भी हम हाफ कहेंगे। अगर हाफ ऑफ हाफ, हाफ ऑफ हाफ हुआ, ये हाफ है और ये हाफ का हाफ हुआ, 4 टुकड़े। वैसे ही 1 2 3, ये 1/3 है और क्वार्टर का, और ये एक टुकड़ा भी। अब यहाँ पे 3 यूज्ड हैं, यहाँ 3 अनयूज्ड हैं, लेकिन 1/3 ऑफ 3 क्वार्टर्स, 1/3 ऑफ 3 क्वार्टर्स। ठीक है, इस तरह से ये प्रूवन होता है। समझ में आया? अब 10 पेज। ओके, अब इस पेज में क्या है देखो। फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द होल, दिस शोज 1/5 पेटल ऑफ द फ्लावर, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय ड्राइंग द अदर पेटल। तो ये हमने 4 पेटल, 1/5 बोला है तो एक की हुई है, तो 1 2 3 4 पेटल हमने ड्रॉ करनी है। वैसे ही यहाँ पे द पिक्चर शोज द 1/3 ऑफ द ब्लेड्स ऑफ फैन, कंप्लीट द पिक्चर ऑफ ड्राइंग इन द। अब 3 में से एक ड्रॉ की हुई है तो आपको 2 और कर देनी है। समझ में? अब यहाँ पे हाफ ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द अदर फैन इज शोन थी, कंप्लीट द पिक्चर ऑफ द ड्राइंग। अब यहाँ पे कितनी आएगी? 4। कितनी आएगी? 4। एक इधर ड्रॉ होगा, सॉरी ये रॉन्ग किया है, 1 और 2। ओके, ये पेंसिल से नहीं किया है मैंने, पेन से किया है। ये वाली एक पेटल और एक ही पेटल, 4 पंखों वाली। 2 की है, हाफ बोला है तो 2 है, तो 2 और ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे रुपीज़ पैसे में आपको समझाया। हाउ मैनी 50 विल मेक 1 रुपीज़? 250 पैसा मेक 1 रुपीज़। इफ़ 50 पैसा इज़ हाफ ऑफ 1 रुपीज़, यस, है ना, 50 पैसा इज़ द हाफ ऑफ 1 रुपीज़। हाउ मैनी, ये कितना है? हाउ मैनी 1 रुपीज़ मेक 10 रुपीज़? 10। हाउ मैनी 1 रुपीज़ मेक 10 रुपीज़? तो 10 1 रुपये के 10 सिक्के अगर इकट्ठे होंगे तो 10 रुपीज़ बनेंगे। 1 रुपी इज़ 1/10 पार्ट ऑफ द 10 रुपीज़। ठीक है ना, 1 रुपया 10 रुपये का कौन सा हिस्सा है? 1/10 पार्ट। हाउ मैनी 1 रुपीज़ विल मेक, हाउ मैनी 2 रुपीज़ विल मेक 10 रुपीज़? तो 5, तो 2 + 2 + 2 + 2, 2 5 10, 5। 2 rupees is 1/5 part of 10 rupees, yes. Then how many 5 rupees make 10 rupees? 2 5 rupees make 10 rupees. 5 rupees is half part of 10 rupees. समझ में आया ये? Okay. Now this. अब यहाँ पे एक स्टोरी दी है आपको एक वुमन की, ठीक है, पज़ल है ये आपको, इसमें भी आपको 1 पार्ट, 1/2 पार्ट, 1/4 पार्ट और 1/5 पार्ट कैमल का करना है। एक स्टोरी टेलिंग वे में ये पूरा दिया है, ये आप पूरा अपने आप पढ़ोगे, ठीक है। और सिंपल इसका है, टेक योर शेयर, द आंट टोल्ड द सेकेंड डॉटर शी टुक 1/4 ऑफ द कैमल एंड गॉट 5 कैमल्स। टोटल कितने इधर है आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा अगर आप पढ़ोगे तो देखो, वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन, एक जगह पे एक बूढ़ी औरत रहती थी। शी लिव विथ हर 3 डॉटर्स, वो अपनी 3 डॉटर्स के साथ रहती थी। कितनी डॉटर्स थी? 3 डॉटर। शी वॉज क्वाइट रिच
and had 19 camels. वो बहुत थोड़ी बहुत अमीर थी और उसके पास 19 camels थे. One day she fell ill. एक दिन वो बीमार हो गई. The daughters called the doctor. The doctor tried to his best but could not save the woman. After her death, the daughters read what she had written in her will. ठीक है. अब जब तीनों एक वो मर गई और उसने विल में क्या बनाया था, अपनी वसीयत में क्या लिख के गई थी, तो देखा तो माई एल्डेस्ट डॉटर विल गेट 1/2 ऑफ माई कैमल. उसके पास जितने कैमल है उसमें से वो 1/2 मेरी बड़ी डॉटर को मिलेंगे. मेरी बीच वाली डॉटर को, माई सेकेंड डॉटर विल गेट 1/4 ऑफ माई कैमल. मेरी जो छोटी बच्ची बीच वाली बच्ची है उसको 1/4 मिलेंगे. और माई थर्ड डॉटर विल गेट 1/5 ऑफ माई कैमल. जो मिलेगा उसको 1/5 मिलेंगे. द डॉटर वेर रियली पजल्ड. हाउ कैन आई गेट 1/2 ऑफ द 19th कैमल आज द एल्डेस्ट डॉटर. ठीक है. उसने बोला कि मुझे अब मैं कैसे 19 कैमल में से हाफ लोगे. ठीक है. हाफ ऑफ 19 इज़ 9.5 बट वी कांट कट द कैमल. द सेकेंड डॉटर सेड. दैट इज़ राइट बट what will we do now asked the third daughter. Just then they saw their aunt coming. The daughter told her their problem. एक दूसरे से बात करने के 19 के आधे करेंगे तो 9.5 हो जाएगा. तो वो हमें एक भी अपने कैमल को काट तो नहीं सकते हैं. कैसे हम एक भी कैमल को काट सकते हैं. तो फिर उनकी एक आंटी आ रही थी, उन्होंने देखा कि हाँ आंटी आ रही है, उनसे बात करते हैं. तो और उन्होंने अपनी आंटी को प्रॉब्लम बताया. शो मी द विल, आई हैव एन आइडिया. यू टेक माई कैमल सो यू कैन हैव 20 कैमल्स. उसने बोला ओके, मेरा एक कैमल है वो भी तुम लोग ले लो और अब तुम्हारे पास 20 कैमल हो गए. नाउ यू कैन डिवाइड दैम एज योर मदर वांटेड. द आंट सेड. अब मेरा कैमल ले लो और फिर आप उसमें से डिवाइड करो. You went half of the camel. Don't you take 10 camel, she said to the eldest daughter. तुम्हें हाफ कैमल बोला है लेकिन तुम्हें 10 कैमल नहीं मिलेंगे. ठीक है. Take your share. The aunt told the second daughter. She took 1/4 of the camel and got 5 camel. 20 into 1/4 is equal to 5. क्या हो गया? 20 into 1/4 क्या आएगा? 5 कैमल्स होगा ना. 20 into 1/4 इज इक्वल टू 5. 4 5 20 होगा ना. ये हमने किया है ऐसा. तो 4 5 20. नाउ अब क्या होगा? यू कैन टेक 1/5 ऑफ द कैमल. अब सबसे छोटी वाली को 1/5 बोला था. तो द आंट टोल्ड द थर्ड डॉटर शी गॉट 4 कैमल्स. कैसे? 20 डिवाइडेड बाय 1/5 तो कितना आया? 4. ठीक है. शी द डॉटर वेर वेरी हैप्पी एंड काउंटेड देयर कैमल्स. 10 + 5 + 4 इज इक्वल टू 9. तो अब उसको 10 कैमल भी मिल गए, इसको 5 मिले और इसको 4 मिले, यानी टोटल 19 आया. अब अगर हम देखने जाएं तो ये मैथमेटिकली इट इज़ डिफ़िकल्ट. वो आंटी ने अपना एक कैमल दिया था, वो वापस लेके गई और ये 19 कैमल को ही उन्होंने इसमें दिया. ठीक है ना. कि यू वांट हाफ ऑफ द कैमल, डोंट यू टेक 10 कैमल, शी सेड द एल्डेस्ट डॉटर. उसने 10 कैमल उसको दे दिए. अब 20 का एक 1/4 5 होता है और 20 का 1/5 4 होता है. तो 9 कैमल उनको मिल गए. हुई ना मज़ेदार बात. अब क्या हुआ इसके अंदर, ये तो इनको उनका शेयर मिल गया. लेकिन अगर हम देखे जाए हाउ डिड हैपन डिस्कस, क्या ये पॉसिबल है? नहीं. दिस कैलकुलेशन इज़ नॉट करेक्ट मैथमेटिकली. ये मैथमेटिकली ये कैलकुलेशन करेक्ट नहीं है. बट इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ 3 सिस्टर. लेकिन ये 3 सिस्टर का
प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक कैमल अपना दे दिया और फिर इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब द वन रिमेनिंग इज़ माई सेड द आंट एंड टुक हर कैमल अवे। फिर उन्होंने अपना कैमल लेके वो चले गए, ठीक है। अब देखो अरुण्स टाइम टेबल। अरुण्स का टाइम टेबल क्या था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। यहाँ पे 24 आवर्स लिखें। अब 24 आवर्स में से स्लीपिंग 1/3 ऑफ द डे, 1/3 ऑफ द डे यानी अगर आप 24 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा, 1/3 क्या आएगा, 3 के टेबल में 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ पे 8 को तो कलर किया हुआ है तो वो स्लीपिंग आवर्स हुए उसके, ठीक है। अब प्लेइंग आवर्स कितने हैं, 1/8 ऑफ द डे, ठीक है। तो 8 को अगर हम डिवाइड करते हैं 24 डिवाइडेड बाय 8 तो वो प्लेइंग हो जाएंगे 6 आवर्स। तो 6 आवर्स वो प्ले करता है। ठीक है। अब प्लेइंग के तो 1/8, तो 1/8 डिवाइडेड बाय, तो 24 डिवाइडेड बाय 8 होंगे तो 8 3 ज़ा 24। तो प्लेइंग के 3 घंटे। अब पढ़ाई के 1/4 तो 24 डिवाइडेड बाय 4 तो 6 4 ज़ा 24। तो पढ़ाई के 6 घंटे। तो फर्स्ट में स्लीपिंग 8 आवर्स, स्टडिंग 6 आवर्स, प्लेइंग 3 आवर्स, ये आंसर आएगा। फिर अगर आप देखते हैं तो आपका यहाँ पे एक कैलकुलेशन ये इसके बाद का है। व्हाट पार्ट द डे ही यूज़ फॉर द एक्टिविटी, और अदर एक्टिविटी के लिए वो कौन सा कितने घंटे स्पेंड करेगा। तो आप देखो ही यूज 7 आवर्स फॉर द डे फॉर द अदर एक्टिविटी। कैसे, तो ही स्पेंड फॉर हिज स्लीपिंग, स्टडिंग एंड प्लेइंग टाइम 8 आवर्स फॉर स्लीपिंग, 6 आवर्स फॉर स्टडी एंड 3 आवर्स फॉर प्लेइंग। नाउ टोटल 8 + 6 + 3 = 17 आवर्स। तो 17 आवर्स 24 में से माइनस करेंगे तो 7 आवर्स लेफ्ट होंगे। तो 7 घंटे उसको अदर एक्टिविटी के लिए मिलते हैं। यानी वो दिन में 8 घंटे सोता है, 6 घंटे पढ़ाई करता है, 3 घंटे खेलता है। तो दूसरी अदर एक्टिविटी करने के लिए उसके पास कितने टाइम रहेगा, 7 आवर्स। तो ये कैलकुलेशन रहता है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं इसका पिक्चर भी आपको इसके साथ भेज दूँगी। ओके, यहाँ तक हम करेंगे। और ये अब आपको ये वाला पेज खुद अपने आप करना है, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक हम करेंगे। ओके, अब ये लास्ट पेज जो है वो हम देख लेते हैं।